भर भर ठेवना में हमारी माँ बहनें धान रोपती है और धान काट के बड़े बड़े लोगों को घर में जाता। जिला के कोने कोने तक न्याय यात्रा जाएगी। अगर उसका बाद न्याय नहीं मिला तो बिहार के कोने कोने तक न्याय यात्रा जाएगी। अगर वहाँ से न्याय नहीं निकला तो देश के कोने कोने तक न्याय यात्रा लेकिन अगर मेरा समाज पर अत्याचार होगा, मेरा बहू बेटी की इज्जत लूटा जाएगा, मेरा समाज के साथ शोषण होगा। छोटे भाई हैं, हम उनको जो है सहयोग करेंगे, स्वागत करेंगे। बाराचट्टी विधानसभा में कोई मिलावट तो नहीं है आपस में आप लोग दोनों? देखिए, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के भदिया के पास कौन सा गांव हुआ? गिरजा बीघा में है। और गिरजा बीघा में लक्ष्मण धीरजा बीघा इसको कहते हैं। और धीरजा बीघा में लक्ष्मण मांझी टेकारी से न्याय यात्रा शुरू करके इमामगंज होते हुए, डोभी होते हुए, सरघाटी विधानसभा होते हुए ये पहुंच चुके हैं बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में। और बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र जो है हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी के समधन, जहां से यहाँ से जो है विधायक हैं अभी वर्तमान में। और लक्ष्मण मांझी जो है न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, 5 डिसमिल ज़मीन के लेकर के मांग कर रहे हैं। मांझी समुदाय, गरीब समुदाय के लोगों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, आप जो है एक एक करके दिन ब दिन एक एक विधानसभा बढ़ाते जा रहे हैं, कहाँ तक चलेगी ये न्याय यात्रा? सबसे पहले चैनल को आपको ढेर सारी बधाई और यहाँ बाराचट्टी के महान जनता को ढेर सारी बधाई कि जो हम लोग जैसे गरीब का बेटा को सुनने के लिए हजारों हजार के लोग संख्या में आकर के हम लोग को बात को सुन रहे हैं। ये न्याय यात्रा हम लोग निकाले हैं टिकारी से आएगी। अगर वहाँ से न्याय नहीं मिला तो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक गरीब के बेटा लक्ष्मण मांझी युवाओं साथी, नौजवान साथी को साथ लेकर के धरना प्रदर्शन करने का भी काम करेगा। लेकिन गरीब गुरबा को हक अधिकार दिला के रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में आप पहुंचे तो आपको पास सैकड़ों में कार्यकर्ता, सैकड़ों लोग जो है आम जन लोग हैं। कार्यकर्ता तो नहीं कर सकते क्योंकि ये माताएं बहनें जो है घर घर से निकल करके आपके पीछे जिंदाबाद की नारा लगा रहे हैं। मतलब पैसा वैसा तो नहीं बांट रहे हैं जी। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग टिकारी से न्याय यात्रा लेकर के निकले हैं। एक गरीब का बेटा है, मेरी क्या हैसियत है, मेरे पास पैसा बांटने का औकात नहीं है। पैसा अगर मेरे पास होता, ये तमाम जो लोग जब युवा साथी घूम रहे हैं सब अपना सुविधा से घूम रहे हैं। तमाम माता एवं बहनें यहाँ पे एकत्रित होंगे हैं। इन लोग को हम लोग पैसा क्या देंगे? इन लोग तो किसी और को राजा बना के भेजते हैं। भर भर ठेवना में हमारी माँ बहनें धान रोपती है और धान काट के बड़े बड़े लोगों को घर में जाता है और उससे उसका बाल बच्चा जीता है। हमारे समाज का कुछ पैसा देकर के लोग ठगने की बात करेगा तो हमारे समाज ठगाने वाला नहीं है। और हम लोग ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जो पैसे पे भीड़ लगा रहे हैं और लोगों की ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को सुनने के लिए हम लोग इनका न्याय यात्रा में हम लोग 5 डिसमिल जमीन की मांग कर रहे हैं। न्याय यात्रा में हम लोग शिक्षा की मांग कर रहे हैं, हम लोग स्वास्थ्य की मांग कर रहे हैं। ये बिगड़ती हुई व्यवस्था ये बाराचट्टी का क्षेत्र में देख लीजिए। इस क्षेत्र की विधायिका ज्योति देवी हैं। मैं चाची से अनुरोध करना चाहता हूं कि ज्योति देवी मैडम, आप आके देखिए कि आज आपने वादा किया था कि सबको 5-5 डिसमिल ज़मीन मिलेगा। देखिए तो सब अभी भी हरा पोखरा पर बस रहे हैं। आपको विगत 5 वर्षों राज करने का मौका मिला, धीरे धीरे चुनाव के समय नज़दीक आ गया है, उसका बाद भी आपने किन्हीं को विकास न किया। विकास के नाम पे ढिंढोरा लेकर के पीट रहे हैं। वही चीज़ तो हम लोग आईना दिखाने के लिए चले हैं कि सरकार क्या कह रहा है और ज़मीन पे क्या मिल रहा है। चलिए हम लोग तनी से जाके ज़मीन पर देख लेते हैं। सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं और खाली पेपर पे वादा करते हैं, लेकिन ज़मीनी पर दिखने के लिए नहीं मिलता है। ये गरीब आदमी को कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है। गरीब आदमी तड़प तड़प के मर जाता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि एक हम बाराचट्टी का वीडियो देखे थे, उसे रूह काँप गया। एक महिला को डिलीवरी के दौरान ट्रैक्टर पर बैठा करके लेकर के जाया जा रहा था हॉस्पिटल। यहाँ एम्बुलेंस आने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ एम्बुलेंस नहीं है। और सरकार कहते हैं कि हम लोगों को व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों के घर घर तक सब सुविधा पहुँचाए हैं, हम रोड पहुँचा दिए हैं, हम नली पहुँचा दिए हैं, गली पहुँचा दिए हैं। तो माता एवं बहनों के क्या बताइए, तो ट्रैक्टर पर ले जाना पड़ रहा था। हम किसी चैनल में देखें इस चीज़ को,
हमको चैनल बहुत पे पूरे देश में ये वायरल पूरे है। देश में वायरल है। जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको समझना चाहिए कि आज ये दूर दिशा देखने के लिए आपको लोग वोट दिए थे, ये दिन देखने के लिए लोग आपको वोट दिए थे। ये दिन वो लोग चाहते थे कि अगर चुनाव जिता के भेजेंगे तो ऐसा लगेगा उनको कि ना हमारा गरीब गुरबा को कल्याण हो, लेकिन कल्याण के नाम पे सिर्फ ठगबनीजी का काम किया जा रहा है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं आपको चैनल के माध्यम से कि हम लोग न्याय यात्रा में निकले हैं। हम लोग हक अधिकार की बात कर रहे हैं। हक अधिकार मांगना अगर बगावत है तो हम लोग बगावत से उतर गए हैं और गांव-गांव टोला टोला मोहल्ला में जाके लोगों को जागरूक करने का काम। ये आरजेडी के पूर्व विधायक समता देवी जो बाराचट्टी से विधायक का रह चुकी हैं, उन्होंने जो है आपके जो है बगावती तेवर को लेकर के या फिर कहिए जो न्याय के लिए आप खड़े हुए हैं उसको लेकर के वो कह रही है कि हम जो छोटे भाई हैं हम उनको जो है सहयोग करेंगे, स्वागत करेंगे बाराचट्टी विधानसभा में। कोई मिलावट तो नहीं है आपस में आप लोग दोनों? देखिए वो बड़े बहन हैं हमको, सामाजिक रूप से हम लोग भूया मुसहर समाज से आते हैं, वो भी भूया मुसहर समाज से हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं, उन्होंने हमने स्वागत किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे कोई ऐसे, मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स से मैं माध्यम से बात नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूँगा तो न्याय की बात करूँगा। एक गरीब के लड़का ये सामाजिक कार्यकर्ता होकर काम कर रहा है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स किसी से मिलावट नहीं है। अगर मिलावट होता तो हम जाकर के मंच पर चिल्लाते, लेकिन हम लोग के देखिए तो मंच मिल रहा है, हम लोग को तो नीचे धरती है और धरती पे गरज रहे हैं और धरती पे इन लोग के लिए न्याय मांगेंगे। और हम लोग जहां तक जाएंगे हमको कोई टेंट और सभा करने का जरूरत नहीं है। ये आपकी न्याय यात्रा जो है वो उनकी गद्दी के तरफ बढ़ रहा है ना, गद्दी में जो कुर्सी पे बैठी है उस कुर्सी को जो है लपेटे में लेने वाला तो पत्रकार महोदय मैं बता देना चाहता हूं कि न्याय तो कौन देंगे, जो सत्ता में बैठे हुए वही ना। तो सत्ता में यहाँ बैठे हुए कौन? ज्योति देवी। सत्ता में यहाँ बैठे हुए कौन? जो इस समझिए कि लोकसभा के एमपी हैं आदरणीय जीताराम मांझी साहब, अब केंद्र सरकार में मंत्री है, और इस बिहार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी है। तो जवाब तो उन्हीं से होगा ना। सवाल तो क्या, सवाल तो मैं उन्हीं से करूंगा और न्याय तो उन्हीं को देने पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार में है। और जब भी सवाल होता है तो सरकार से होता है, विपक्ष से सवाल नहीं होता। इसलिए मैं जीताराम मांझी साहब को भी कहूँगा, आपने एमपी बना, आप आएँ यहाँ, लोगों को कहें कि हमको एमपी बना के भेजिए, हम आप लोगों को बेरोजगारी दूर कर देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कितना लोगों के आप भूया मुसहर के जाके 5 लोग के इस गाँव में नाम बताइए, एक लोगों के जो भूया मुसहर की आपने एक। बारिश आ गया है, थोड़ा सा हम लोग अंदर आ जाते हैं और काफ़ी जो है बारिश हो गया है। दोस्तों ये लक्ष्मण मांझी जी हैं और लगातार जो है अभी गर्मी का मौसम था, इस गर्मी में जो है बारिश आ गया है और हम लोग जो है अभी घर में आ गए हैं। और इतना संघर्ष जो आप कर रहे हैं, समझें, इस संघर्ष के पीछे का कोई ऐसा जो इतना क्या नाराजगी हो गया। हम कई बार लोग हमको कमेंट से पूछते हैं, फ़ोन से पूछते हैं कि लक्ष्मण मांझी आखिर इतना नाराज क्यों होंगे। जो कभी जो है जीतन राम मांझी जब लोकसभा में चुनाव लड़ रहे थे तो दिन रात एक करके मेहनत किए और लोग बोलते हैं कि वाकई में बहुत मेहनत किए हैं। अब आज एकदम से काहे नाराज हो गए? मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझे कोई नाराजगी नहीं है, मैं सभी को मदद किया हूँ। लेकिन अगर मेरा समाज पर अत्याचार होगा, मेरा बहू बेटी की इज्जत लूटा जाएगा, मेरा समाज के साथ शोषण होगा, 5-5 डिस्मिल ज़मीन कह के वादा करके नहीं दिया जाएगा, तो इसके लिए आवाज़ उठाना नाराज़गी अगर कहा जाता है तो मैं नाराज़ हूँ। इसलिए नाराज़ हूँ कि आपने वादा किया था लोकसभा के चुनाव में कि जाइए और लोगों को बताइए कि 5-5 डिस्मिल ज़मीन हम देंगे जैसी सरकार में आएंगे। लोगों को जाइए और बताइए कि शिक्षा को हम प्रणाली को समान रूप से लागू कर देंगे। जाइए लोगों को बताइए कि दशरथ मांझी जी को हम भारत रत्न दे देंगे। जाइए लोगों को बताइए कि हम लोगों के कल्याण करेंगे। जाइए लोगों को बताइए कि सभी लोगों को रोजगार दिए। आप जब सत्ता में बैठ गए हैं तो बड़े बड़े लोगों से आपको फुर्सत नहीं मिल रहा है, गरीब गुरबा को आप देखने के लिए, ताकने के लिए तक तैयार नहीं है। तो ये अगर ये चीज़ से अगर वो कहते हैं कि मैं नाराज़ हूँ तो मैं ऐसा नाराज़गी चाहता हूँ कि मैं सब दिन नाराज़ रहूँ और समाज का कल्याण हो, समाज का हक अधिकार की मैं आवाज़ उठा। लक्ष्मण मांझी जब न्याय यात्रा शुरू किए थे तो अकेला घर से निकले थे, आवाज़ धीरे धीरे कारवा बनते जा रही है और एक मामूली सा लक्ष्मण मांझी टाइगर लक्ष्मण मांझी बन चुका है। लोग आपको जो है टाइगर लक्ष्मण मांझी बोलने लगे। देखिए लोगों का दुलार और प्यार है,
ये पत्रकार महोदय का दुलारा प्यार है कि हमें टाइगर लक्ष्मण मांझी का उपाधि उन्होंने दिया। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं क्या हूँ या न हूँ, लेकिन मैं एक गरीब का बेटा हूँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ। मेरा पिताजी अभी भी मजदूरी करते हैं, अभी भी मोरी कबाड़ते हैं, अभी भी धान रोपते हैं और मजदूरी करके आजीविका को चला रहे हैं। लेकिन एक गरीब का बेटा निकल पड़ा है। गरीब के बेटा के दिल पे दर्द हुआ, इसलिए हुआ कि मेरी माँ बहन को, बेटियों की इज्जत लूटा जा रहा था। लक्ष्मण मांझी की दिक्कत नहीं हो रहा था, हमें सब सुख सुविधा दिया जा रहा था। उसका बावजूद मैं अगर निकल पड़ा हूँ तो आप पत्रकार महोदय सोच सकते हैं कि मैं निकला हूँ तो सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए निकला हूँ कि हमें तो आप दे देंगे, लेकिन समाज को क्या मिल रहा है? फिर 5 साल आएगा, फिर समाज को ठगने के बाद कहा जाएगा, फिर समाज को ठगेगा और फिर समाज वहीं को वहीं रहेगा। इसलिए ऐसी हमको आज़ादी नहीं चाहिए, इससे बेहतर हमको गुलामी है। हम जाके उसी लोग के झुग्गी झोपड़ियों में रहना पसंद करेंगे, उन्हीं लोग के साथ रहना पसंद करेंगे, उन्हीं लोग का आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए दुनिया को कुछ भी कहना पड़ जाए वो कहते रहें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए, धन्यवाद लक्ष्मण जी। और आपने जो गरीबों के हक अधिकार के लिए जो आवाज़ उठाया है, एक शानदार पहल है। अब इसको लोग बागी भी कर रहे हैं कुछ, और जो जनता हैं, समुदाय के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो आपको कुछ जो है टाइगर भी कर रहे हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।